अरे दलित जात ब्राह्मण क्षत्रिय में बंटना बंद करो, कम से कम हिंदू हिंदू तो भाई हो जाओ। अचानक से भीड़ आ जाती है, पथराव स्टार्ट कर देती है। पुलिस वालों पे तो बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। जितने हिंदू पत्रकार हैं सिर्फ उन्हीं की पिटाई हुई है। इन दोगलों को पकड़ पकड़ के ना रोड पे गोली मारना चाहिए। टीम ए, बी, सी और डी है इनकी। टीम ए काम करती है, इनको फंडिंग करती है। 20 साल पहले इनकी आबादी 1-2% थी, आज 20-22% कहाँ से हो गई? 100 क्या 5000 साल तक के जीवन में क्या कभी भी आप ये कर सकते हो? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। हल्द्वानी में जिस प्रकार से चुन चुनकर पुलिस वालों पर हमला किया गया, महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा, गाड़ियों को जला दिया गया, आम लोगों पर पथराव होता है, आम लोगों की गाड़ियों को जला दिया जाता है। ये बहुत बड़ा संदेश उत्तराखंड में दिया गया है। जिस प्रकार से तौकीर रजा ने बात बोली थी कि हमें अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्या अब वाकई में उत्तराखंड के मुसलमान इस नीति पर काम करने लगे हैं? इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज हिंदी पर। नमस्कार, आपके चैनल को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड अब देवभूमि से क्या दैत्य भूमि बनता जा रहा है? जैसे पुराने जमानों में क्या होता था कि देवता यज्ञ ऋषि मुनि करते थे तो असुर आक्रमण करते थे, तो उस टाइम तो राम जी, अर्जुन, कृष्ण जैसे लोग थे कि जो मार मार के भगा देते थे। कोई तो असुरों को पालता नहीं था, असुरों का स्थान कहीं और होता है और देवभूमि में देवताओं का स्थान अलग होता था। यहाँ पे इन लोगों ने उस माटी को दूषित कर दिया है। आज तक उत्तराखंड ये आपका आता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है और हल्द्वानी में उसके क्षेत्र के बगल में जो घटना हुई है। बोलने का मतलब है ये आने वाले टाइम के लिए सभी हिंदुओं के लिए एक सीख है कि आप देखो कि आज जो लोग अपने आप को माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है लोग, और अपने आप को दिखा रहा है लोग कि हम लोग इस भारत में कितने शोषित हैं, हिंदू कितना दबाने की कोशिश कर रहा है, हम कितने डरे हुए लोग हैं, तो आप भाई साहब लाइव देखो कि डरे हुए लोग आज ये हाल कर रहे हैं। 20 साल पहले इनकी आबादी 1-2% थी, आज 20-22% कहाँ से हो गई? बोला जाता है आज तक हल्द्वानी में कभी दंगा नहीं हुआ है, उत्तराखंड हमेशा शांति प्रिय रहा है। तो क्या ये बीजेपी करवा रही है? ये तो प्रूफ करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि इलेक्शन आ रही है तो बीजेपी आरएसएस करवा रही है। बंद करो ये दोगली राजनीति। में बस यही बोलूंगा, आप क्राइम को क्राइम क्यों नहीं बोलते? थोड़ा चर्चा करते हैं। आपके व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में केस क्या हुआ। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी के बगल के एक क्षेत्र के गांव में जहां घटना हुई है, एक क्या बोलते हैं, नजूल लैंड बोलते हैं। नजूल लैंड उस लैंड को बोला जाता है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होता है, बट वो एक्चुअली में उस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। वहां पे इन लोगों ने क्या किया था कि एक मदरसा था और एक मस्जिद था। सरकार ने मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया, बस और सिर्फ मदरसा भी ढाने ही गए थे उसको हटाने के लिए। अचानक से भीड़ आ जाती है, पथराव स्टार्ट कर देती है। पुलिस वालों पे तो बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। और मैंने ऐसी भी वीडियो देखी है कि पत्रकार तक को नहीं छोड़ा गया। पत्रकार को और पत्रकारों को नाम पूछ पूछ के इन लोगों ने मारा है। जितने हिंदू पत्रकार हैं सिर्फ उन्हीं की पिटाई हुई है, किसी का हाथ तोड़ा है। सारे वीडियो यूट्यूब पे चल रहे हैं। तो एक बात बताओ, जिस देश में ये अपने आप को माइनॉरिटी बता रहे हैं, अपने आप को 20-22% बता रहे हैं, जिस देश में सरकार हिंदुओं की, बोला जाता है ना कि हिंदुओं की सरकार में डर कैसा, तो देखो जब हमारी सरकार है तो हमारे छाती पे ऐसा तांडव कर रहे हैं, ना प्रशासन सुरक्षित है, ना पत्रकारिता के लोग सुरक्षित है, तो आम जनता क्या करे? छोड़ दे उत्तराखंड। देश तो सबका है ना। अगर ऐसे में उनका मदरसा तोड़ा जाएगा जहाँ पे वो अपनी धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो उनकी तो धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। अब धार्मिक भावनाएं भीड़ की आहत हुई, भीड़ ने पथराव कर दिया। इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हो कि मुसलमानों ने कर दिया, मुसलमानों ने कर दिया, मदरसा तोड़ोगे तो पथराव होगा, ऐसे बयान आ रहे हैं। आप एक बात बताओ, हम इस जगह में मॉल, ये बिल्डिंग के आगे खड़े हैं, इस जमीन पे जहाँ आप मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हो, इस जमीन पे आपका मालिकाना हक नहीं है, अननोन प्लेस है। आप क्या खाली जमीन देखकर यहाँ अपने 100 क्या 5000 साल तक के जीवन में क्या कभी भी आप ये कर सकते हो? क्या कभी भी आप यहाँ पे वो कर सकते हो कि यहाँ पे कोई घर बनाने की कोशिश करोगे? कभी नहीं करोगे, क्योंकि ये इलीगल है। आप सोचोगे जो जमीन मेरा नहीं, जो जगह मेरा नहीं, वहाँ मैं क्यों बनाऊं? जाहिर सी बात है, घीन में इतना हिम्मत कहाँ से आता है कि जहाँ खाली जमीन देखे नहीं वहाँ घर बना दो? पहले तो मजार बना दो, सिंपल वे टू कैप्चर द लैंड, ताकि वक्त की प्रॉपर्टी बना के वहाँ घर बनाओ। भैया सरकार छीनेगी ना अपनी जमीन। आप क्या कोई सरकार, याद रखिए, कोई भी भारत में जितना भी डेमोलिशन होता है, कोई भी गवर्नमेंट लीगल चीजों को नहीं तोड़ती है, हमेशा इलीगल चीज को ही तोड़ती है। दुकान भी टूटता है तो उसके आगे के पोर्शन को तोड़ा जाता है। जो लोग आप इलीगल काम करते हो, तो इलीगल का जवाब तो इलीगल तरीके से दिया जाएगा ना। आप आए दिन औरतों तक को, पहले तो आप दंगा कर देते हो, पुलिस को मार देते हो, इवन इन लोगों ने इलीगल वेपन से फायरिंग भी किया है, बंदूक चलाया इन लोगों ने। और जब पुलिस प्रशासन एक्शन लेने आती है तो अपने आप को बेचारा बनने के लिए मर्द लोग घर में बिल में छुप जाते हो और औरतें, बच्चे और बूढ़ों को आगे कर देते हो। ये विक्टिम कार्ड खेलते हो। इन दोगलों को पकड़ पकड़ के ना रोड पे गोली मारना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार ने शूट एट साइड का ऑर्डर दिया है। जो हमारे देश और राष्ट्र और भूमि के सगा नहीं, वो कैसे हमारे आपके सगे हो सकते हैं? हम भाईचारा निभा रहे हैं। जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हिंदू मुसलमान कैसे भाई भाई? भाईचारा तो है देश में। कुछ भाईचारा नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम, हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। दूसरों को तो आप छोड़ो, हिंदू हिंदू यहाँ भाई भाई होते नहीं है। दूसरे आ जाते हैं कि भाईचारा निभाओ, भाईचारा, यही चारा भाई भाई भाईचारा निभाते निभाते हम लोग चारा ही बन रहे हैं देश में। तो बोलने का मतलब है सरकार स्ट्रिक्ट पॉलिसी और एक्शन ले, वरना ये एक ट्रेलर
है। इसके बाद ये जब पूरी फिल्म दिखाएंगे ना, जब इनकी आबादी ज्यादा होगी, तो भाई साहब आप भी माइक लेके ना घूम नहीं पाओगे, आम आदमी का चलना मुश्किल कर देंगे और वही हाल करेंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल किया। उनको भी तो लग रहा है उन पे अत्याचार हो रहा है। पहले उनको शरिया कानून मानने से रोक दिया जाता है, यूसीसी लगा दिया जाता है, और यूसीसी के बाद अब कहते हैं कि वो मजार पे उन्होंने बुलडोजर चला दिया है। तो प्रताड़ित उनको महसूस हो रहा है कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, क्यों हमारे शरिया कानून के बीच में सरकार आ रही है। वो शरिया कानून को मानना चाहते तो मानने दिया जाए। बात करते हो, कभी एनआरसी आता है तो बात होता है कि धर्म के आधार पे मत बांटो। जब यूसीसी आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबको बराबरी का हक दिया जाता है, तो भाई सबको बराबर कैसे तोल सकते हो? ये वो दोगले लोग हैं जो किसी में संतुष्ट नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता रहा हूँ, इनका मेन एजेंडा ही यही है कि देश में आबादी बढ़ाओ। हम 2 बच्चे पैदा करने में सोचते हैं, ये बोलते हैं भैया तुम में दम नहीं है तो तुम पैदा नहीं। अरे भैया हम में सब कुछ है, हम भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन बोलने का मतलब है आगे फ्यूचर भी तो सोचना चाहिए। पढ़ाना लिखाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। इनके तो दिमाग में बोलता है 10-20 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा 2000 लाए तो 20 बच्चे 40,000 लाए, और एक दिन आबादी इतना पैदा करो जैसे बाकी 56 इस्लामिक देश बन गए, कब्जा करते जाओ। वैसे इसी फिराक में तो है भारत में। आप डेवलपमेंट का सोच रहे हो, एक कम्युनिटी ये सोच रहा है कि देश में आबादी बढ़ा के देश को कब्जा करो। सब मानसिकता सोच का फर्क है। सरकार जो भी मदरसा मस्जिद तोड़ रही है सब इलीगल जमीन पे। इसको कौन आपको अधिकार देता है कि आप इलीगल जमीन पे बना लो? मेरे घर के आगे कोई घर बनाएगा तो पीटूंगा ना भाई, तुम्हारा कौन अधिकार दिया? तो आप कैसे बना लेते हो? ये हिम्मत का कारण मैं बताऊं क्या है? ये सारे बांग्लादेश से घुसते हैं 1000-1000 2,000 रुपए में, आकर यहाँ बह जाते हैं रोहिंग्या मुसलमान और ये बांग्लादेशी, और यहाँ के वो तो दोगली वो पॉलिटिक्स है कि जो इनके नेता लोग इनको अपने घर में ही विष पाल रहे हैं वोट के चक्कर में। अब बोला जाता है ना, हिंदुओं को बाहर से खतरा नहीं है, हिंदू को दोगले हिंदुओं से ही खतरा है। थोड़ा सा वोट पाने के लिए ये लोग इनको पनाह देते हैं, और वो ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन ये तुम्हें भी डसेंगे। सांप को दूध पिलाओगे तो डसेगा ही ना। मौलाना तौकीर रजा तो कह रहे हैं हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये डरा हुआ मुसलमान है, ये शोषित मुसलमान है जो मेजोरिटी के छाती पे तांडव करने की बात कर रहा है। बरेली में दंगा भड़का दिया, दंगा भड़काने के सिवा इनको कुछ आता है? सुनो, अब एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलता हूँ, ये 4 फेज में करते हैं। टीम ए, बी, सी और डी है इनकी। टीम ए काम करती है, इनको फंडिंग करती है। टीम बी करती है, दंगा फैलाती है, मारकाट रेप मर्डर करते हैं, शांति अशांति फैलाते हैं समाज में। टीम सी जो इनकी होती है, वो इनको बेचारा दिखाने के लिए टीवी डिबेट्स में, पब्लिक प्लेसेस पे आके रील बनाते हैं, मीडिया में इनको अच्छी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। और टीम डी जो इनकी होती है, वकील वकील कोर्ट में लड़के इनको छुड़ाने का काम करते हैं। ये 4 सिस्टम में इनकी राजनीति चलती है। इनका मेन एजेंडा यही है कि कैसे करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाओ और कैप्चर करो। जो सरकार बोला जाता है ना मोदी तानाशाही कर रहा है, इस सरकार में सबसे ज्यादा मोदी सरकार में मुसलमानों का ही फायदा होता है। जो लोग मोदी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं वही मोदी गवर्नमेंट को वोट नहीं देते और सबसे ज्यादा मोदी गवर्नमेंट को गाली देते हैं। यूसीसी पर उनका गुस्सा भी जायज है। जब ओवैसी साहब ये बोलते हैं कि यूसीसी की जरूरत क्या थी, अंबेडकर साहब ने भी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भी इसे ऑप्शनल रखा। तो जब इसे ऑप्शनल रखा गया, कंपलसरी नहीं बनाया गया, तो ऐसे में क्या जरूरत थी भाजपा को यूसीसी लेकर आने की? अंबेडकर साहब को मानिए, मतलब ये यूसीसी। अंबेडकर साहब ने तो एक बात ये भी बोला था कि मैं उस दिन भारत का पार्टीशन मानूंगा जिस दिन भारत का आखिरी मुसलमान चला जाए आपका उसमें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का आखिरी हिंदू आ जाए इसमें हिंदुस्तान में। क्या बाबा साहब की अपने माना? तो बाबा साहब ने तो ये भी बोला था कि पहला व्यक्ति मैं हूंगा जो संविधान को फाड़ के जला दूंगा। ये बात कर रहे हैं बाबा साहब की कुछ नहीं, जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। देश का पार्टीशन हुआ तो एक दलित के नेता जिन्ना के साथ गए थे वहां पे पाकिस्तान में, 1 लाख 1.5 लाख जब दलितों को मारा जाने लगा तो बैग उठा के भाग के वापस यहाँ आ गए। कोई किसी का सगा नहीं है। अरे दलित जात ब्राह्मण क्षत्रिय में बंटना बंद करो, कम से कम हिंदू हिंदू तो भाई हो जाओ। जब तक जातिवाद मिटाओगे नहीं, एकजुटता में नहीं रहोगे, तो ये आपको खा जाएंगे आने वाले टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रकाश आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हल्द्वानी में जिस प्रकार से पुलिस को टारगेट करके, आम लोगों को टारगेट करके हमला किया गया, दंगे भड़काए गए, और जो नफरती मानसिकता के लोग देश में पनप रहे हैं, इनको जवाब देने का काम आज डॉक्टर प्रकाश ने किया। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। हल्द्वानी के इस पूरे मामले पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज हिंदी।